तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग, राइट। द टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग, राइट। अब फाइल हैंडलिंग के टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि आपके पास अगर एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो उसमें से डेटा रीड कैसे किया जाता है या उसमें डेटा राइट कैसे कराया जाता है। बस ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो डेटा आपने रीड कैसे करना है फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, और एक डेटा राइट कैसे करना है टू द टेक्स्ट फाइल। इस चीज को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें से डेटा रीड कैसे किया जाए, ठीक है। तो सपोज करें आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट फाइल मैं इमेजिन कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ names.txt, राइट। इट्स अ टेक्स्ट फाइल names.txt। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट लाइंस के ऊपर कुछ डेटा स्टोर कर देता हूँ मैं, जैसे जॉन, पीटर, हेनरी, रॉजर, राइट। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मुझे ये बताएं आप बच्चे माहीन, कितने नाम स्टोर हुए हुए हैं? 4। अब मैंने इस टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, ठीक है। मैं रीड कैसे करूंगा? आपके पास इसका सिंटेक्स क्या होता है? आप शुरू में लिखते हो रीड फाइल, बल्कि सबसे पहले आप फाइल को ओपन करते हो, आप कहते हो ओपन फाइल, और फिर फाइल का नाम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं हम। फाइल का नाम है names.txt फॉर रीड, ठीक है। यानी कि ओपन फाइल करो, कौन सी वाली? ये वाली फाइल ओपन करो। फॉर विच पर्पस? फॉर रीड पर्पस, ठीक है। रीड मोड के अंदर फाइल को हमने ओपन कर लिया, और उसके बाद आप क्या करोगे? आप लिखोगे रीड फाइल, ठीक है। रीड फाइल के बाद आप फाइल का नाम मेंशन करते हैं। अगेन आप लिखेंगे रीड फाइल, कौन सी? names.txt, ठीक है, कॉमा, और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे एक वेरिएबल का नाम लाइन। अब इससे होगा क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे, रीड फाइल आप जितनी दफा लिखोगे उतने नंबर वाली लाइन को वो रीड करेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे बताएं कि ये रीड फाइल मैंने पहली दफा लिखा है या दूसरी दफा लिखा हुआ है? पहली बार, राइट। मतलब आपके पास पहले ये वाली लाइन चलेगी कोड की, फिर ये वाली लाइन चलेगी। तो आपके पास रीड फाइल जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो वो फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, ठीक है। और किस फाइल की? इस फाइल की। तो इस फाइल की फर्स्ट लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? जॉन। तो लाइन वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा? जॉन स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा लिखता हूं, मैं कहता हूं रीड फाइल, कौन सी? names.txt, भाई ये वाली फाइल को रीड करो, कॉमा, एक वेरिएबल है जी लाइन 2, ठीक है, या कुछ और नाम रख देता हूं, राइट, बी या वैल। मुझे बताएं, अब ये रीड फाइल पहली दफा कॉल हो रहा है, दूसरी दफा कॉल हो रहा है? दूसरी दफा। जब दूसरी दफा कॉल हो रहा है तो अब ये कौन सी लाइन रीड करेगा? सेकेंड लाइन रीड करेगा। यानी कि एक वेरिएबल, कुछ भी मैंने इसीलिए अजीब सा वेरिएबल लिखा है ताकि आप लोग जो हैं वो इसको, बहुत सारे बच्चे ये समझना शुरू हो जाते हैं जैसे कि ये कोई कीवर्ड है। लाइन इज नॉट अ कीवर्ड, इज अ वेरिएबल, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, अलग वेरिएबल्स यूज करेंगे, यस, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो वैल यानी वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा बच्चे? पीटर स्टोर हो जाएगा। और आपने हेनरी और रॉजर को भी रीड करना है तो रीड फाइल आप 2 दफा और लिखेंगे, ठीक है। और फिर अगर आपने आउटपुट करना है तो आप आउटपुट भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं आउटपुट लाइन, तो आउटपुट में क्या आएगा बच्चे? जॉन आ जाएगा। और अगर मैं कहता हूं आउटपुट वैल, तो क्या आएगा आउटपुट में?
पीटर आ जाएगा। एंड देन फिर एट द एंड फाइल को क्या कर देते हैं हम, क्लोज फाइल कर देंगे, क्लोज फाइल, और फिर फाइल का नाम विच इज नेम्स डॉट txt। ठीक है, अच्छा ये आप लिख लें जल्दी से, ठीक है, फिर मैं आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताता हूं। के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप लूप यूज कर लें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को क्या करते हैं हम ओपन करेंगे, आप कहेंगे ओपन फाइल, फाइल का नाम क्या है, नेम्स डॉट txt फॉर रीड, ठीक है। फाइल को आपने ओपन कर लिया रीड मोड में। अब 4 लाइनें रीड करनी है, 4 दफा लूप चला देंगे फॉर x1 to 4। आप अंदर लिखेंगे रीड फाइल, फाइल का नाम विच इज नेम्स डॉट txt, कॉमा आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे वेरिएबल लाइन, और फिर आप क्या कर देंगे आउटपुट, ठीक है, लाइन को आउटपुट कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा आगे करके क्यों लिखा है मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट x, ठीक है, और द लूप एंड्स, राइट, यहाँ नेक्स्ट x पे लूप एंड हो जाता है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, क्लोज फाइल कर दूंगा नेम्स डॉट txt। अब होगा क्या देखें, सबसे पहले फाइल क्या हो रही है बच्चे, अरसलान फाइल क्या हो रही है, सबसे पहले कौन सी फाइल ओपन हो रही है, ठीक है, फॉर रीड, ठीक है, यानी कि आपने इसमें से डेटा रीड करना है। अच्छा, आपके पास ये लूप कितनी दफा चलेगा, 4 दफा। मैंने जैसे आपको बताया था कि रीड फाइल जितनी दफा कॉल होता है उतने नंबर वाली लाइन को रीड करता है, ठीक है। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो रीड फाइल पहली दफा कॉल हो रहा है, दूसरी दफा या तीसरी दफा पहली दफा कॉल हो रहा है तो लूप चलेगा, x की वैल्यू 1 है, रीड फाइल पहली दफा कॉल हो रहा है, तो आपके पास फर्स्ट लाइन रीड करेगा विच इज जॉन, और लाइन के अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूं, लाइन को, बोलो बच्चे, लाइन को आउटपुट कर रहा हूं। अगर मैं ये करूं आउटपुट यू केस लाइन, अब इससे क्या होगा हाँ, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा वो लाइन को, और वो कैपिटल लेटर्स में शो करेगा उसको, यानी कि आउटपुट में क्या आएगा, जॉन लिखा हुआ आएगा लेकिन कैप्स में, ठीक है। ये इसकी आउटपुट जो जनरेट होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन वापस इसको दोबारा लूप में पुश कर देगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब दोबारा लूप के अंदर का कोड चलेगा, क्योंकि कोड तो ऐसे चल रहा है ना लूप के अंदर, ऐसे घूमी जा रहा है 4 दफा, तो जब पहली दफा चला तो आपके पास फर्स्ट लाइन रीड हुई। अब दूसरी दफा जब रीड फाइल कॉल होगा तो आप मुझे ये बताओ बच्चे माहीन कि दूसरी दफा जब रीड फाइल कॉल हुआ है तो अब कौन सी लाइन रीड होगी, सेकंड वाली, ठीक है, पीटर, सही है। तो आपके पास लाइन वेरिएबल में क्या आ जाएगा, पीटर आ जाएगा, ठीक है, और यू केस लाइन यानी कि पीटर कैप्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी दफा लूप चलेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो अब आपके पास क्या होगा, ठीक है, रीड फाइल तीसरी दफा कॉल होगा और लाइन के अंदर क्या आ जाएगा, हेनरी आ जाएगा, ठीक है, और फिर वो हेनरी को अपर केस में कन्वर्ट करके हेनरी को डिस्प्ले कर देगा, और इसी तरह रॉजर, एंड देन लूप एंड्स, और फाइल को क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे फाइल में से कैसे आप डेटा रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर है। इसको लिख ले जल्दी से, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं।